प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं की हमने पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें प्रथम पद और द्वितीय पद हमने पढ़ लिया है प्रथम कविता का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका तीसरा पद। इस पद में कबीरदास जी ने वही जो कबीरदास जी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि उन्होंने जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास, समाज में फैली रूढ़ियों परंपराओं का खंडन करते हुए कहते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, साकी शब्द गावत भूले आत्म खबरी न जाना, कि लोग ज्ञान देने के लिए साखी और शब्दों को गाते रहते हैं, आत्म खबरी न जाना, लेकिन अपनी आत्मा की जो स्वयं परमात्मा है, जो सच्चा ज्ञान है, उसकी खबर को नहीं जानते। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि लोग, संसार के लोग साखी शब्दों को गाते रहते हैं, किंतु जो स्वयं परमात्मा है उसकी ज्ञान को वो नहीं जानते, उसकी खबर को वो नहीं जान पाते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू अपने राम को श्रेष्ठ बताता है, अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताता है, और उस मुसलमान है वो अपने रहीम को, रहमान को श्रेष्ठ बताता है। कहने का भाव क्या है कि हिंदू अपने धर्म में अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है, और जो रहीम है, मुस्लिम लोग हैं, वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। आपस में दो लरलरी मुँहे, मर्म ने काहू न जाना। मर्म में होता ज्ञान कि कबीरदास जी कहते हैं ये अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के उलझन में आपस में दोनों लड़ के मर जाते हैं। मर्म काहू न जाना, लेकिन जो सच्चा ज्ञान है, सच्चाई है, जो वास्तविक ज्ञान है, उसको पहचान नहीं पाते और अपने धर्म के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। घर घर मंत्र देत फिरते महिमा के अभिमाना। आगे कि ऐसे जो पाखंडी लोग हैं, जो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं और धर्म में उलझे रहते हैं, ये पाखंडी लोग घर घर में जा कर के गुरु मंत्र बांटते रहते हैं। वे मंत्र देते रहते हैं महिमा के अभिमान, और अपनी जो महिमा है उसका बखान करते रहते हैं, अपने अहंकार का बखान करते रहते हैं। कि ऐसे लोग हैं जो घर घर में जा कर के मंत्र देते रहते हैं और अपनी महिमा का बखान करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, अपने को बड़ा सिद्ध करते हैं। गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े अंत काल पछताना। कि ऐसे जो तथागत गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को भी, वो स्वयं डूबते हैं और शिष्यों को भी ले डूबते हैं। बूढ़े मैंने यहाँ पर शब्द है डूबना। कि गुरु के सहित सिक्के से बूढ़े अंत काल पछताना। कि ऐसे जो अधार्मिक लोग होते हैं, पाखंडी जो लोग होते हैं, वो स्वयं तो भवसागर में डूब जाते हैं और अपने शिष्यों को भी साथ में लेकर के डूब जाते हैं। अपने शिष्यों समेत भवसागर में डूब जाते हैं और अंत काल में उनके हाथ पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं लगता और अंत काल में पछताते रहते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब पाखंडी लोग भरम में ईश्वर को भूले हुए हैं। कहे कबीर सुनो संतो, ई सब भरम भुलाना, कि सब के भरम हैं और इस भरम में सब उलझे हुए हैं। और केत की कहो कहा नहीं माने। केत की कहो भी, कितना भी मैं कहूँ, कितना भी इनको समझाऊं, कहा नहीं माने। ये कोई इस बात को नहीं मानता है। सहज सहज समाना, कि जो ईश्वर है उसकी जो भक्ति है वो सहज रूप में करनी चाहिए, सहज आसान तरीके से कर लेनी चाहिए। कि ईश्वर जो है वो दिखावा करने से नहीं, केवल सहज साधना से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। कि कबीरदास जी कहने का भाव क्या है कि भक्ति में दिखावा नहीं होनी चाहिए, भक्ति में केवल प्रभु के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो एक बार पुनरावृत्ति इसकी कि साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर ने जाना। कि जो संसार के लोग साखी और शब्दों को गाते रहते हैं और उस गाने में अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाते, अपने ईश्वर को नहीं खोज पाते। हिंदू अपने राम को श्रेष्ठ बताता है और जो मुसलमान है वो रहीम को श्रेष्ठ बताता है, और अपने धर्म में एक दूसरे को श्रेष्ठ बताने के लिए आपस में दोनों लड़ के मर जाते हैं, और जो वास्तविक ज्ञान है, जो मर्म है, ज्ञान है, वो कोई नहीं जान पाता। जो ऐसे आडंबर दिखाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, धार्मिक अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने वाले जो ऐसे पाखंडी लोग होते हैं, वो घर घर में जा कर के मंत्र देते हैं और अपनी महिमा का बखान करते हैं, अपनी महिमा की व्याख्या करते हैं, अपने को बड़ा सिद्ध करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो गुरु होते हैं, वो स्वयं तो इस भवसागर में डूब जाते हैं और अपने शिष्यों को भी इस भवसागर में डुबा देते हैं। कहने का भाव क्या है कि ऐसे जो गुरु होते हैं अपने शिष्यों समेत भवसागर में डूब जाते हैं और अंत काल में केवल उनके पश्चाताप हाथ लगता है और अंत काल में पछताते रहते हैं।
आगे कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो सुनो, ये जो सब है, ये जो लोग हैं, ये सब पागल लोग ईश्वर के भ्रम में, इस संसार के भ्रम में, इस बाह्य दिखावे के भ्रम में ईश्वर को भूले हुए हैं। मैंने इनको कितना भी समझाया, कोई मेरी बात को नहीं सुनता, कोई इस बात को नहीं मानता कि ईश्वर दिखावा करने से नहीं, सहज समाना कि ईश्वर जो है सहज साधना से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस प्रकार का दिखावा त्याग कर सच्चे मन से प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो कबीरदास जी ने जो बिल्कुल सहज साधना बताई है और जो धर्मों में आपस में उलझे रहते हैं उनको बताया है कि वो इसमें न उलझे, ईश्वर तो आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इसका व्याख्या इतने ही। धन्यवाद।